माताएं बहनें, बुद्धिजीवी साथी, बड़े बुजुर्ग, सभी को मेरा सादर जय भीम। और बहुजन समाज विजन में सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को सत सत नमन। और आज के नामकरण कार्यक्रम में मैं बच्ची को बहुत बहुत भविष्य के लिए मंगल कामनाएं और बधाई पेश करता हूं। भाई डॉक्टर नरेंद्र सागर जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई पेश करता हूं, जिन्होंने ग्राम जौहरपुर में मिशन के प्रति ऐसी मिसाल जो कायम की है, उन्हें भी मैं बधाई पेश करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं समझता हूं मिशन का ये ऐसा नामकरण प्रोग्राम इस गांव में शायद प्रथम बार होगा। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात एक जुमले के माध्यम से शुरू करूंगा। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते। ये जुमला मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसी जमीन पे मैं वो हादसा इस मौके पे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया है बोलने का और मुझे घटना याद आई है, तो मैं इस जमीन पे एक जुमले के माध्यम से अपने समाज को पुनः जगाने का काम करूंगा कि साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं आते। साथियों, जिस कौम को सिर झुकाकर चलने की आदत हो जाए, उन सरों पे कभी ताज नहीं आते। साथियों, महापुरुषों ने हमें सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलना हमें सिखाया है। सिर उठाकर चलने के लिए हमें संदेश दिया है बाबा साहब ने, काशीराम साहब ने, या जितने महापुरुष जिन्होंने समानता, बंधुत्व, भाईचारा के लिए हमारे लिए संघर्ष किया, उन्होंने हमें ईमानदारी के पथ पर, ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया और हमें बताया कि किसी भी व्यक्ति के सामने हमें झुकना नहीं है। हमें निरंतर महापुरुषों के कारवा के लिए, महापुरुषों के कारवा को किसी भी स्थिति में हमें आगे बढ़ाना है। सम्मानित साथियों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास इलेक्शन, चुनाव और मार तमाम जने क्या कहा, कथा में बहुत लोग आते हैं, हमारा दिमाग दूसरी तरफ लेके जाते हैं। लेकिन साथियों, हमें कर्म कांड से बचकर अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है। जितनी हो सकता है उतनी शिक्षा दीजिए। आप आधी रोटी कम खाएं, एक रोटी कम खाएं, कपड़े पुराने पहन लें, फटे पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि वो अपने हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे। किसी भी स्थिति में हमारे भाई, हमारी बहनें लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि साथियों, बाबा साहब कहते थे जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा। लेकिन साथियों, अगर हम पढ़ने से पहले लड़ने पहुंच गए तो हार निश्चित है। तो हमें क्या करना है? लड़ने से पहले पढ़ना आवश्यक है। हमें हर कीमत पर पढ़ना है, अपने बच्चों को जागरूक करना है, अपनी बहनों को जागरूक करना है कि हम पर अगर शोषण, अत्याचार होता है तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन साथियों, जैसे मैंने कहा था कि सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलना सीखो। यहाँ पर भंते जी ने भी अपने उपदेश दिए, महापुरुषों के बारे में बताया। हमारे महापुरुष, बुद्धिजीवी भंते जी हमारे जो गुरुघर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, हमें हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए संदेशों पर, उपदेशों पर हमें चलना चाहिए। यदि हमने उनके उपदेशों को मानकर उनके रास्ते पर चलना सीख लिया तो हम जीवन में प्रगति, उन्नति हमेशा करते रहेंगे। और साथियों,
मैं पाखंड बात पे ज्यादा ना बोल के बस आपको एक बात कहूंगा, अगर कर्मकांड से हमारा विश्वास होता, अगर किसी के मत्था टेकने से अगर हमारा भला होता, तो साथियों जो कर्मकांड कराते हैं उनके बच्चे विदेशों में नहीं पढ़ रहे होते, डॉक्टर बंद हो गए होते, स्कूल विद्यालय बंद हो गए होते। अगर हमारा भला है तो स्कूलों से है। और बाबा साहब की उंगली संसद की ओर इशारा करती है। बाबा साहब भी तो कहते थे घंटी बजाओ, इन सब में कर्मकांड कराओ। तो हमारा भला कर्मकांड से नहीं है, हमारा भला शिक्षा से है। संसद तक पहुंचिए, अपने लोगों को तैयार कीजिए, एकता में रहिए, और जो हमारी बराबर की जाति बिरादरी है उनसे संपर्क डालिए, उन्हें साथ में चलिए, क्योंकि जो अपना घर एक नहीं कर सकता वो समाज एक नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में आता रहता हूँ, फिर आऊंगा, अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मुझे जगाने का ही काम करना है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम, नमो बुद्धाय।